तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का कल की डेटा एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं कल की डेटा एनालिसिस और जानते हैं कि बाजार में डेटा कैसे आए हैं, इस हिसाब से हमें ट्रेड करके चलने होंगे, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है, सब कुछ डिस्कस करेंगे दोस्तों इस सेशन में। दोस्तों आज का सेशन शुरू करने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि आपने अपना क्रिप्टो वाला जो अकाउंट है बाईएक्सएनएस ओपन किया कि नहीं किया। नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में दोस्तों, मैसेज के ऊपर पिपिंग होता है, अपना अकाउंट ओपन कीजिए और आप हमारे प्रीमियम ग्रुप को जो है ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे आज हमने मॉर्निंग से जो है बीटीसी का सेल जो है टारगेट यहाँ पे दिया हुआ था काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से। सुबह से सेल भी होता है कि आज प्रॉफिट बुकिंग आएगी और आप देख सकते हैं बीटीसी लिटरली जो है क्रैश हो चुकी है, लिटरली क्रैश हो चुकी है। वन साइडेड फॉल है दोस्तों, ये देखिए वन साइडेड। हम लोग मॉर्निंग से जो है इवन ओवरनाइट मैंने एक सेल भी डलवाई थी, वो भी जो है 300 पॉइंट का गेन मॉर्निंग में ओपनिंग के साथ ही मिला था। तो इस तरीके का जो है यहाँ पे प्रॉफिटेबल अपडेट मिलता है जिसका एंट्री आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। ओनली एक्सएनएस अकाउंट ओपन कीजिए, फंड ट्रांसफर कीजिए, अपडेट कीजिए, ज्वाइन हो जाइए। काफ़ी लो फंड से आप यहाँ पे अच्छे खासे ट्रेड जो है बना सकते हो और अभी तो इंडेक्स की साइज जो है ट्रिपल होने वाली है, तो काफ़ी फंड वहाँ पे लगेंगे। इन सब चीज़ों से जो है आप अपने आप को सेव करके और लो फंड से ट्रेडिंग कर सकते हो। बाकी आपकी मर्जी, अगर करना हो तो आप कर सकते हो। आइए अब हम डेटा को जो एनालाइज करना शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे सबसे पहले समरी के ऊपर क्लाइंट का जो है डेटा देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्लाइंट के इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग है, कॉल में लॉन्ग है, पुट में शेलिंग है, स्टॉक फ्यूचर में शेलिंग है। एफआईआई की बात करते हैं तो फ्यूचर शॉर्ट सेल, कॉल पे शेलिंग है, पुट लॉन्ग है, स्टॉक फ्यूचर सेल है। प्रो की बात करेंगे तो फ्यूचर शेल है, कॉल सेल है, टेल लॉन्ग है, स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग है। डीआई की बात करेंगे तो फ्यूचर शेल है, पुट में लॉन्ग है और स्टॉक फ्यूचर में लॉन्ग है। तो यहाँ पे जो एफआईआई है इसने आज बियरिश काम किया है, प्रो ने भी आज बियरिश काम किया और बाजार देख सकते हो कि अकॉर्डिंग टू बोथ बिग प्लेयर जो है रिएक्शन दिया हुआ है। अब हम उस डेटा के ऊपर चलते हैं जहां से हमें ये पता चलता है कि आखिर कल के लिए जो पोजीशन है वो क्या होल्ड हो रही है, लॉन्ग है या शॉर्ट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडेक्स फ्यूचर, यहाँ पे देखिए क्लाइंट के पास 2,30,000 के लॉन्ग है, एफआईआई के 167 के जो है शॉर्ट सेल हैं, प्रो के ओनली 7,000 के लॉन्ग है। इंडेक्स कॉल की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 44,000 का लॉन्ग है, एफआईआई के पास 350 जो है लॉन्ग है और प्रो के 396, यानी कि तकरीबन 4 लाख की क्वांटिटी फिर सेल कर दी। अब इंडेक्स पुट की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 8,18,000 के शॉर्ट सेल, वहीं एफआईआई ने पुटे लॉन्ग की है, सो 614 जो है क्वांटिटी लॉन्ग है। प्रो के पास 26,000 की क्वांटिटी लॉन्ग है। स्टॉक फ्यूचर पे देखिए दोस्तों, क्लाइंट के पास 20 लाख के लॉन्ग है, डीआई के पास 329 के शॉर्ट सेल, 32 लाख के जो है शॉर्ट सेल है, एफआईआई के पास 673 के लॉन्ग है, प्रो के पास 537 के लॉन्ग है। तो दोस्तों डेटा जो है देख के एक चीज़ क्लियर आ रहा है कि फिर से ये दोनों प्लेयर जो है ना बियरिश डेटा लेके गए हैं। तो बाजार का व्यू तो ऑलमोस्ट हमें सेल ऑन राइज करके रखना होगा, लेकिन ऐसे ही सिचुएशन में ऐसी ही जगह पे सम टाइम ट्रैपिंग होती है, तो हमें इसका भी ख्याल रखना होगा। यानी कि बहुत कॉन्फिडेंस के साथ सेल को जो है विदाउट स्टॉप लॉस नहीं होल्ड करना है, ठीक है, स्टॉप लॉस के साथ ही होल्ड करना है। हालांकि वर्ल्ड मार्केट की तरफ से भी शॉर्टनेस है तो उसका भी सपोर्ट रहेगा। सो कल का जो सेटअप है सेल ऑन राइज का ही बन रहा है। रेस्ट हम एग्जैक्ट आपको लेवल के साथ प्लान बताएंगे, उसको ज़रूर देखिएगा, अभी कवर करेंगे। एग्जाम्पल निफ्टी के लिए कहाँ पे बेस्ट होगा और सेल के लिए हम निफ्टी को ही प्रीफर करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे क्लाइंट के डेटा को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए इनके पास 2,30,000 के जो है लॉन्ग है इंडेक्स फ्यूचर। देन आफ्टर 44,000 के जो है इनके पास यहाँ पे जो है कॉले लॉन्ग है और 818 के जो है यहाँ पे पुटे सेल है। तो टोटल जो इनका एमटीएम हो जाएगा। सो दोस्तों अगेन क्लाइंट के पास जो है यहाँ पे तकरीबन 10 लाख की जो क्वांटिटी है वो लॉन्ग हो गई कंसल्टेशन बेस पे, यानी कि टोटल जो एक्यूमुलेटेड पोजीशन है इनकी 10 लाख के करीब है। अब हम बात करेंगे दोस्तों एफआईआई का। तो एफआईआई के पास देखिए 167 जो है क्वांटिटी शॉर्ट सेल है। देन आफ्टर 350 क्वांटिटी इनकी कॉल की लॉन्ग है, जो कि हेज वाली पोजीशन समझ में आ रही है, और 614 क्वांटिटी पुटे भी लॉन्ग है। तो इनका जो टोटल एमटीएम हो रहा है 4,32,000 का इनके पास जो है सेल पोजीशन है, जो कि एफआईआई के है। अब हम बात करेंगे दोस्तों प्रो का। तो प्रो के पास देखिए 7,000 जो है फ्यूचर लॉन्ग है और दबा के इन्होंने कॉल सेल किया है 3,96,000 के करीब में, और 26,000 जो है इनके पास पुट भी लॉन्ग है। तो टोटल जो एमटीएम हो जा रहा है 4,15,000 का
इनके पास भी दोस्तों शॉर्ट सेल पोजीशन है। तो ये जो दोनों बड़े ट्रेडर हैं प्रो और एफआईआई, ये दोनों M2M बेसिस पे सेल पोजीशन कैरी कर रहे हैं, यानी कि जो बाज़ार का ट्रेंड है वो यहाँ पे अगेन डाउन ही दिख रहा है। और इसमें सबसे बेस्ट यानी कि प्रेफरेबल है वो है निफ्टी अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन, जिस हिसाब से बाज़ार ने रिएक्शन दिया है। अब अगर क्लाइंट की पोजीशन बैंक निफ्टी पे होगी तब तो अच्छी बात है, निफ्टी पे होगी तो बहुत ही रिस्क है। बैंक निफ्टी पे होगी तो थोड़े से चांसेज है, बहुत अच्छी बात नहीं है लेकिन थोड़े से चांसेज हैं कि मामला उनके फेवर में आ सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी में भी क्लियरिटी नहीं है सेल के लिए, लेकिन निफ्टी में तो क्लियर है। तो अब हम इन सारी चीज़ों को अकॉर्डिंग टू लेवल डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि कल का बेस्ट सेटअप क्या कह रहा है। सबसे पहले निफ्टी का रेजिस्टेंस दोस्तों 25,000 का हो गया और सपोर्ट 24,650 का। देखिए जिस लेवल के ऊपर क्लोजिंग चाहिए थी निफ्टी की, उस लेवल के ऊपर तो हुई है, लेकिन जिस फॉर्मेशन के साथ चाहिए था वो फॉर्मेशन के साथ नहीं हुआ है, यानी कि बड़ी ही एक रेड कैंडल डाउन साइड में देखने को मिली है। अब एक बहुत ही छोटा सा मैं ट्रेंड लाइन आपके सामने ड्रॉ कर देता हूँ, काइंडली इसको कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा। अगर खुलने के बाद नीचे से कहीं से भी कोई रिजेक्शन देखने को मिले और दिखाई दे कि एरिया 24,700 वाला होल्ड कर रहा है तो हम सेल बटन नहीं दबाएंगे, वेट कर लेंगे। और अगर जैसे ही 24,680 के नीचे, ठीक है ध्यान से लेवल को नोट कर लीजिएगा, 24,680 के नीचे ये प्रॉपर सस्टेन करने लगी, पहला सेल वहाँ से ट्रेडर का ऑन होने लगेगा। आप भी कर सकते हो। अगर सपोज कीजिए कि ये इधर से ऊपर की तरफ पुल बैक लेती है तो आपको 24,900 के जोन पे फोकस करना है। अगर इसको नहीं क्रॉस कर पा रहा है तो इस जोन में भी हम सेल कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा SL 24,950 का बनता है सिर्फ निफ्टी के लिए। अगर सपोज कीजिए कि 24,900 को ये होल्ड आउट करने लगी, उसके ऊपर सस्टेन होने लगी, तो निफ्टी में कोई लॉन्ग नहीं करेंगे, इसका हम फ़ायदा बैंक निफ्टी में उठाएंगे और जो बाई होगा वो बैंक निफ्टी के लिए होगा। दोस्तों बहुत ही सिंपल सा लेवल दिया है, आई थिंक इससे कोई स्मार्ट लेवल नहीं होगा, बट फिर भी कुछ होगा तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब हम आगे चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस 52,350 का, सपोर्ट 51,500 का। देखिए बहुत ही मैं सिंपल सा लेवल देता हूँ जानबूझ के, ताकि आप कहीं स्टक ना हो, और बहुत ही सिंपल सा सेटअप जो कि आपके सामने डेवलप होता है वो मैं रखता हूँ। उसके पहले कहना चाहूँगा कि TG पे जरूर ज्वाइन होइए, @nifty ID सर्च करके, लिंक भी नीचे है, ताकि आप लाइव अपडेट का फ़ायदा ले सकें। जैसे आज था, मॉर्निंग में ही अपडेट दे दिया था कि निफ्टी का डेटा नेगेटिव हो चुका है। मैंने बोला भी था कि डेटा का वेट कीजिएगा, क्योंकि लाइव ऑप्शन चैन जो है ना हार्ट होता है पूरे दिन के लिए, और उसको अगर आपने रीड कर लिया देन फिर यहाँ पे वारे न्यारे होने तय हैं। तो अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें करना है वेट किस लेवल का, तो 51,800 के टूटने का। अगर 51,800 टूटने लगा तो रिस्की ट्रेडर सेल जा सकते हैं, यहीं इधर स्विंग के बैक में स्टॉप लॉस है। अगर सपोज कीजिए कि यहाँ से एक मूव आता है, कोई बाउंस आता है, तो आपको 52,000 के लेवल को वॉच करना है। अगर ये लेवल बैंक निफ्टी प्रॉपरली क्लोज कर ले जाती है, 5 से 10 मिनट होल्ड आउट कर ले जाती है, तब तो बैंक निफ्टी में बाई बन सकता है, बैंक निफ्टी इधर 52,400 अगेन दिखा सकती है। अदरवाइज फिर वहीं से रिजेक्शन आएगा और वहीं से सेलिंग बनेगा। तो लेवल याद रखिएगा 52,000 वाला, ठीक है, मेक एंड ब्रेक लेवल। अगर ऊपर नहीं जा रही है तो नीचे यहीं कहीं सस्टेन होकर 51,800 वाला लेवल ब्रेक करने लगेगी। फिर ये जो टारगेट है 51,600 से लेके 500 तक ये एक्टिवेट होता हुआ नजर आएगा। देन आफ्टर हम 51,500 पे चेक करेंगे कि फर्दर डाउनफॉल होगा या यहाँ से रिवर्सल होगा। ऑलवेज प्रीफर कीजिएगा सबसे पहले निफ्टी को, क्योंकि निफ्टी में प्रीमियम गेन बहुत ज़्यादा मिलेगा कंपेयर टू बैंक निफ्टी, बिकॉज वहाँ पे हैवी सेलिंग है। ठीक है, यहाँ पे माहौल के लिए सेलिंग है, खरबूजे को देख के खरबूजे के रंग को बदलने के लिए सेलिंग है, ट्रेंड की सेलिंग नहीं है। और फाइनेंस निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो थोड़ा सा कॉशियस भी लेके चलना अनिवार्य है। और फाइनेंस निफ्टी का रेजिस्टेंस 2490 का, सपोर्ट 23,735 का। देखिए फाइनेंस निफ्टी में देखेंगे तो लाइक बैंक निफ्टी सिमिलर सेटअप है, और जहाँ पे क्लोज हुई है जस्ट उसी के 20-30 पॉइंट नीचे हमारा सेल का पॉइंट है। लेकिन फाइनेंस निफ्टी जब खुलेगी तो काफ़ी वॉलेटाइल रहेगी ड्यू टू एक्सपायरी, तो आपको थोड़ा सा वहाँ पे अपने पेशेंस दिखाने होंगे। ठीक है, थोड़ा सा वेट करना होगा। अब अगर ये 23,865 के लेवल को होल्ड आउट करने लगेगी तो लोअर लेवल का पहला सेल बन जाएगा।
अगर ये सपोज कीजिए कि यहाँ से कॉन्ट्रा मूव लेती है ऊपर की तरफ, तो हम ऑब्जर्व करेंगे 24 को। अगर 24 एक बार ब्रेक कर ले गई तो इमीडिएटली नहीं बाई करेंगे, फिर पुल बैक आने का वेट करेंगे और वहाँ पे डिप में बाई करेंगे, प्रॉपर डिप मिलेगा। और अगर वन साइडेड में 24,000 ब्रेक करके होल्ड कर रही है, नहीं निकल रही है नीचे, 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, तो वहीं आसपास देख के कहीं सेल बटन तो नहीं दबाएंगे, बाई बटन दबा सकते हैं। फाइनेंस निफ्टी में एक ही सपोर्ट है कि उसकी एक्सपायरी है। नॉर्मली एक्सपायरी के दिन इंडेक्स को सपोर्ट मिल जाता है और डे बिफोर यस्टरडे यानी कि फ्राइडे को दोनों ने काफ़ी अच्छे मूव लिए हैं, तो एक सेंटीमेंट बन सकता है और यहाँ पे आप मूव हमें देखने को मिल सकती है। इसी लॉजिक पे हमने लॉन्ग की जो है कवायद रखी हुई है, लेकिन निफ्टी में किसी भी एंगल से नहीं रखेंगे लॉन्ग। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेंसेक्स की। तो जो हमारा सेंसेक्स है दोस्तों, वो एक रेंज में अभी तक मूव कर रहा है और वो रेंज काफ़ी मतलब छोटी है, काफ़ी छोटी है अकॉर्डिंग टू सेंसेक्स। बट अगर कल की क्लोजिंग इसके नीचे होने लगी तो वो रेंज टूट सकता है, जो कि 80,800 है। तो हमें और आपको क्या करना होगा कि कल की क्लोजिंग का वेट करना होगा कि 80 और 800 वाला लेवल टूटे, तो अगले दिन फिर कंफर्म सेल मिलेगा। और अगर रिवर्स मारना है तो फिर इधर ही कहीं से रिवर्स मार देगी, फिर 81,800 पे चेक करेंगे, फिर वहाँ से रिजेक्शन दिखाई देगा तो सेल करेंगे। अगर आज आपने इसका फ़ायदा लिया होगा तो ज़रूर आपको मज़ा आया होगा, क्योंकि ये लेवल है दोस्तों, ये पिन पॉइंट के लेवल हैं। इसी किसी लेवल से जो है बाजार रिवर्स होता है। आज लाइव सेशन में अगर आप ज्वाइन किए होंगे 245 पे, तो आपने देखा होगा मिड कैप निफ्टी का बिल्कुल हमने लाइव में कितना बेहतरीन सेटअप दिया, और वहीं से जो है मिड कैप निफ्टी गिरी पुल बैक पे, लास्ट में अभी आते आते हमने गेन निकाल लिया बिल्कुल लाइव में, और बेहतरीन जो है गेन मिला। तो इसी तरीके से जो है हमें यहाँ पे गेन मिलते हैं पिन पॉइंट लेवल से। अब हम बात करेंगे दोस्तों स्टॉक स्पेसिफिक। तो एक स्टॉक है जो एक्सिस बैंक, जो कि काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग था, ब्रेकआउट किया हुआ है। अब एक लेवल है 1183, इसको ऑब्जर्व करेंगे क्लोजली। अगर 1183 कल होल्ड होता है तो डैट मीन्स कि ब्रेकआउट सस्टेन कर ले जाएगा और एक्सिस बैंक ऊपर लेके चलेगा अपने आप को भी, बैंक निफ्टी को भी। लेकिन अगर 1183 कल वायलेट हो गया तो ये ब्रेकआउट फेल हो जाएगा और सेलर के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी बनेगा, फिर वहाँ पे सेलिंग आएगी। अगला जो बैंक है वो HDFC बैंक, जिसके ऊपर काफ़ी कुछ निर्भर कर रहा है बैंक निफ्टी के आगे का फ्यूचर, तो इसको हम क्लोजली वॉच करेंगे, कोई सेटअप नहीं है इसमें। नेक्स्ट है कोटक बैंक। कोटक बैंक के लिए हमने एक सेटअप तैयार किया हुआ है। अगर कोटक बैंक कल यहाँ पे 1780 वाले लेवल को, 75 वाले लेवल को होल्ड आउट करती है, यहाँ पे टाइम देती है, सस्टेन करती है, और यहाँ से इस टाइप से ग्रीन कैंडल फॉर्म होने लगती है, तो यहीं 1770 यानी कि 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के 5 पॉइंट का लॉन्ग इनिशिएट किया जा सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है इन्फोसिस। इन्फोसिस ने अपना जो है काम कर लिया है, होपफुली इसने ट्रेंड पकड़ लिया है डाउन साइड का। तो जब तक ये 1880 को ब्रेक करके अंदर नहीं आएगा इस चैनल के अंदर, तब तक इसका जो व्यू रहेगा वो वीक रहेगा। और आपको याद होगा हम लोगों ने इसमें कितनी बार, 2-3 बार तो सेलिंग दे दी है और वहाँ से गिरा ही है। ये लेवल ब्रेकआउट का था, लेकिन इसने इसको ब्रेक नहीं किया। सो अगला जो स्टॉक है दोस्तों HCL टेक। HCL टेक का रिजल्ट वगैरह सब कुछ आ चुका है, ब्रेकआउट करके ऊपर होल्ड कर रहा है, लेकिन इसके जो बाकी भाई बंद हैं उसमें दिक्कत थोड़ी आ रही है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। तो अगर ये 1810 का लेवल इस वीक में क्लोज कर ले जाता है तो ये ब्रेकआउट फेलियर होगा, काफ़ी लोग स्टॉप लॉस हिट होंगे और उस कंडीशन में हमें फॉल दिखाई दे सकता है, तो फिर हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं सेल करके। अब हम दोस्तों चलते हैं ऑप्शन चेन डेटा पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अगर निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा देखें तो बियरिश डेटा है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, थोड़ा सा भी संदेह नहीं है। अब देखिए टोटल कॉल सेलर 42 लाख के हैं, पुट सेलर 25 लाख है, सो डबल का फासला है दोस्तों। और बाजार बीच में ओवर सोल्ड सिचुएशन में गया था, बट फिर से वो मैनेज होके कंट्रोल में आ चुका है। अब देखिए मेजर जो सेलर हैं वो 25,000 पे हैं, यही हमारा रेजिस्टेंस है पहला। देन आफ्टर इसके बाद 24,800 पे है और उसके नीचे आप प्रॉपरली क्लोज हुए हैं। पुट सेलर देखेंगे तो वीक हैं, 130 के पुट सेलर हैं, वो भी 800 पे। देन आफ्टर इसके बाद देखिए 700 पे पुट सेलर है ही नहीं है, यानी कि बाजार आपका 24,500 तक नेकेड है पूरा। ठीक है, यानी कि 24,500 पे बाजार के पास बिल्कुल चांस है फिसलने का। तो इसीलिए 24,800 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से सीधे जो स्लाइडिंग है ना 24,500 तक की दिख रही है। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी का, तो इसका डेटा स्टिल अभी मतलब कवर होने लायक है कि ये लॉन्ग साइड जा सकता है अगर बाजार का सपोर्ट मिला तो, अदरवाइज फिर ये गिव अप कर देगा। तो बैंक निफ्टी के टोटल कॉल सेलर 30 लाख के हैं, 26 लाख के जो है पुट सेलर हैं। सो बिल्कुल इसका डेटा कंट्रोल में है, मतलब ये किसी भी डायरेक्शन में इसके गाड़ी को मोड़ा जा सकता है, अप साइड डाउन साइड। अब देखिए टोटल कॉल सेलर नियर में 52,000 पे हैं ज़्यादा वाले, यहीं के आसपास आप क्लोज हुए हैं। पुट सेलर देखेंगे तो 118 के, और इसमें पुट बायर भी हैं जहाँ पे डेटा कम है कंपेयर टू कॉल सेलर।
इसके बाद सीधे 51,500 पे, यानी कि अगर 52,000 को कॉल बायर या पुट सेलर डिफेंड नहीं कर पाते हैं तो ये 51,500 की तरफ मूव कर सकता है। इसलिए 52,000 का लेवल क्लोजली वॉच करना बहुत ज़रूरी है। नहीं क्रॉस होता है तो यहाँ पे भी टॉपनेस देखने को मिल सकती है। हालांकि जो प्रेशर के साथ और मस्ती वाला जो फॉल मिलेगा वो नन ऑफ दिस निफ्टी में ही मिलेगा विदाउट एनी डाउट, बट स्टिल आप चाहें तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी ट्रेड ले सकते हैं विथ स्मॉल स्टॉप लॉस, अगर जो भी हमने लेवल्स कवर किए हैं उसके अकॉर्डिंग अगर ये मूव देता है तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि ये जो सेशन है कल के सेशन में आपको हेल्प करता हुआ नजर आएगा। फर्स्ट टाइम आया था चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डेटा एनालिसिस आपको डेली देखने को मिले। बहुत सारे स्ट्रेटजी वगैरह चैनल पे आती है, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। क्रिप्टो का कोर्स भी अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में जाके यहाँ पे क्रिप्टो वाले फोल्डर में जो है ज़रूर चेक कीजिए। टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा। वीडियो से हेल्प हो रही है तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में।